हेलो हेलो। हेलो, आ जाओ भाई फटाफट से। आ जाइए आ जाइए। राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 3:22 22 होगी 23 मिनट के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर स्वागत करता हूँ। सुना दो क्या ज्ञान तारे, आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, आप ही ने पॉलिटी स्टार्ट कर रखी है। पॉलिटी के अंदर हमारा राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो चुका है भाई। ठीक है, काफी हद तक हम लोग आर्टिकल कर चुके हैं, एक से लेकर करीबन आर्टिकल नंबर 62 तक के जितने भी आर्टिकल हम सारे के सारे ट्रिक के माध्यम से याद भी कर चुके हैं। सिर्फ किए नहीं, हमने उनको ट्रिक के माध्यम से याद भी किया है। ठीक है, क्लास के अंदर आपको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड किया, स्टैटिक जीके हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि इसी महीने के अंदर हम लोग पॉलिटी को समाप्त कर दे। आज हम लोग दो चीजें निपटाने का प्रयास करेंगे। तो उपराष्ट्रपति का पूरा टॉपिक निपटा देंगे। दूसरा हम लोग जो हमारा प्रधानमंत्री का जो टॉपिक है भाई, उसका लगभग आधा पोर्शन हम लोग आज निपटाएंगे। फिर बचा हुआ जो पोर्शन होगा उसको हम लोग फिर कल निपटाने का प्रयास करें। आज कितनी तारीख होगी? 23 होगी ना। हाँ, बस तो शुक्रवार ही है, कल शनिवार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, निपटा देंगे ना, टेंशन लो। करें स्टार्ट। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी जीके की क्लास। भाई आज वो खबर आ गई थी ना, मतलब 5 नंबर वाली, तो उस चक्कर में वो वाली वीडियो बनाई थी, इस वजह से क्लास नहीं लेने पाया भाई। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। कल हमने राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल पढ़े थे, मेरे हिसाब से एक साथी के याद है। एक बार के लिए बताओ कमेंट करके कि आर्टिकल नंबर 60 के अंदर किस चीज का वर्णन है। आर्टिकल नंबर 60 के अंदर किस चीज का वर्णन है बताओ भाई। कल ट्रिक के माध्यम से करवाया था। अनुच्छेद नंबर 60 किस चीज का वर्णन है? बताओ बताओ बताओ, रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी। आर्टिकल नंबर 60 के अंदर 61 भी बता देना, दोनों बताना किस चीज का है। आया किसी का? वेरी गुड भाई। कौन आया, किसका था ये? सबसे पहला अंकित प्रजापत। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही है भाई। ओथ 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 से शाट से शापात कल करवाया था। वेरी गुड वेरी गुड। और 61 के अंदर किसका? 61 के अंदर 61 और बताओ। वेरी गुड, इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट, महाभियोग महाभियोग। वेरी गुड भाई। ठीक है, इसका मतलब पढ़ते हो तुम चीजें याद भी हुई है तुम्हारे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में भाई। वाइस प्रेसिडेंट, इसकी पहले तो एक सिंपल सी ट्रिक याद कर लो। सिंपल ट्रिक आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत जगह देखी होगी। उसका निकास शनि है, बस ये चीज याद रखना। क्या चीज याद रखनी है? उसका निकास शनि है भाई। मतलब जो उसकी निकास, यानी जब वो घर से बाहर निकलेगा ना, तो बाहर ही उसको शनिदेव खड़े हुए मिलेंगे, यानी उसका पतन उसके बाहर ही खड़ा मिलेगा घर के बाहर। ठीक है, 2 मिनट में उसकी गोभी खोद दी जाएगी। तो ये है हमारी इसकी ट्रिक डायरेक्ट, बस अब इसी के अंदर से याद करनी है। अब आप लोग देखो, आर्टिकल नंबर 62 तक तो राष्ट्रपति से रिलेटेड थे। 62 के अंदर क्या था कि भाई जैसे ही मतलब राष्ट्रपति के पद की अवधि पूरी होगी तो उससे पहले ही क्या है, आपको इलेक्शन करवा लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 62 के अंदर था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अनुच्छेद नंबर किससे? 63 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद नंबर 63। 62 तक हमारे हो चुके सारे के सारे, 62 तक सभी के याद है। अनुच्छेद नंबर 63 63 से हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई। तो देखो सबसे पहले क्या आया? ऊ का मतलब ही क्या है भाई? ऊ का मतलब क्या है? ऊ का मतलब है उपराष्ट्रपति भाई। तो आर्टिकल नंबर 63 से सीरीज में चलेंगे हम। 63 64 65। 63 के अंदर ऊ है, 64 के अंदर स है, 65 के अंदर का है, 66 के अंदर नी है, 67 के अंदर का है। ठीक है, 68 के अंदर स है, 69 के अंदर श है। ठीक है, इस टाइप से ये है आपके। ठीक है, तो अब हम लोग देखें। देखो सबसे पहले 63 के अंदर क्या है भाई? सबसे पहले ऊ आ गया, यानी उपराष्ट्रपति जी का जो पद है उसके बारे में वर्णन है कि भारत के अंदर क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। ठीक है, तो इसके अंदर
क्या हमारा आर्टिकल नंबर 63 के अंदर भाई, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा भाई, एक उपराष्ट्रपति होगा यानी वाइस प्रेसिडेंट होगा भाई। ठीक है, चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? नॉर्मल सा आर्टिकल था, इसके अंदर कोई भड़क लेने की जरूरत नहीं थी। अरे अमित शाह निकाल तो दिया था कूपन कोड, और कितनी बार दूं? धरती और आकाश, पानी या आग, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पेड़ पौधे, जीव जंतु को साक्षी मानकर आज मैं प्रतिज्ञा पढ़ाई करूंगा, किसी मादा को नहीं देखूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। विशु राजपूत। ठीक है भाई। भाई एक काम कर, इधर ब्लेड है के देखिए, रेड ब्लेड गिर रखे था, ये विश्व राजपूत का इलाज कराएं भाई। यो ले जिलेट गार्ड का ब्लेड, ठीक है, अरिसना घरा ले जा और ये ब्लेड मरवा ले। ठीक है भाई, किसी की तरफ देखने की जरूरत को नहीं पड़ेगी। जब सिस्टम में काम नहीं करेगा फिर क्यों देखना किसी की तरफ? प्रतिज्ञा लेता है, ये बोली बोली बात करी जाएंगे फिर कि मैं कह दूंगा, फिर रोएंगे बेबे का मुंह बनाएगी, नो कह दिया, नो कह दिया। पढ़ लो चुपचाप। तो भारत का क्या है, एक उपराष्ट्रपति होगा, उसे क्या बढ़िया हमारा उपराष्ट्रपति है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगले आर्टिकल के अंदर क्या आएगा, स आएगा, यानी स से कुछ ना कुछ बनेगा भाई। अनुच्छेद नंबर जो हमारा कौन सा है, 64 है। 64 के अंदर किससे कुछ बनेगा, स से हमारा कुछ ना कुछ बनना है भाई। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में क्या पढ़ेगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, स से सभापति भाई। क्या है हमारा सेकंड, हमारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा भाई। ये क्या चीज अभी आपको समझाता हूं। स से क्या बन गया हमारा, ये जो स है, इस स से क्या बन गया हमारा, सभापति बन गया भाई। ठीक है भैया, यानी कि देखो कैसे आप लोगों ने देखा, जैसे लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, सभी को पता है क्या है, क्या क्या चीज होती है, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। लोकसभा के अंदर क्या होता है, अध्यक्ष होता है। लोकसभा का जो हेड होता है, लोकसभा का जो हेड होता है भाई, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अध्यक्ष। ठीक है भाई, सबको क्लियर है। और जो हमारी राज्यसभा का जो हेड होता है ना, राज्यसभा का जो हेड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग उपसभापति, सॉरी सभापति। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? तो यानी जो हमारी राज्यसभा होगी ना, देखो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ये तो हमारा मतलब कि अलग मामला, अलग मैटर है। ठीक है, लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, राज्यसभा का भी क्या है, एक हमारा पदेन सभापति होगा जो कि उसका हेड होगा। ठीक है, और वो कौन होगा, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा ना, वाइस प्रेसिडेंट होगा, उसी को क्या है, राज्यसभा का हम लोग सभापति भी घोषित कर देंगे भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? तो देखो सिंपल से पहले के अंदर देखो, ऊ से बढ़ गया उपराष्ट्रपति 63, 64 के अंदर स से सभापति, यानी राष्ट्र उपराष्ट्रपति क्या हमारा राज्यसभा का क्या है, पदेन सभापति होगा। स याद रखना, स से सभापति, यानी उसका एक तरीके से राज्यसभा का हेड होगा। एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा, राज्यसभा का हेड कौन हो जाएगा हमारा, उपराष्ट्रपति जी के हमारे राज्यसभा के हेड हो जाएंगे भाई। अगला कौन सा हमारा, अगला भाई अनुच्छेद नंबर 65 भाई। कौन सा भाई, अनुच्छेद नंबर 65 भाई। 65 के अंदर देखो क्या आ गया, अब हमारे पास अगला क्या आ गया, ऊ से का आ गया भाई। ठीक है, अब यानी का से कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी क्या भाई, का से बन गया आपका कर्तव्य। ठीक है, का के अंदर क्या है, कैसे क्या बन गया आपका कर्तव्य, यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति वो क्या है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का क्या है भाई, पालन करना होगा भाई। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लिया जो कर्तव्य राष्ट्रपति के होते हैं, वही सेम टू सेम सारे के सारे किसके होते हैं, उपराष्ट्रपति के होते हैं। बाय चांस राष्ट्रपति एब्सेंट हो जाए, कहीं पे जाना पड़ जाए, कुछ भी लगा लो, तो उस केस के अंदर क्या, उपराष्ट्रपति उस सारी की सारी प्रोसेस को संभालने का काम करेंगे भाई। ठीक है, यानी का से क्या बन गया, इसके अंदर ये क्या है, इसके कैसे क्या बन गया, कर्तव्य बन गया भाई। यानी कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा। पालन, जो भी राष्ट्रपति के कर्तव्य है ना, उन सारे के सारे कर्तव्यों का पालन करना होगा। किसको, उपराष्ट्रपति को भाई।
चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ मेरे को, ठीक है। उपराष्ट्रपति के अभी तक हमने 3 आर्टिकल करे, तीनों के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिंपल सीधी चीज है आपका, उसका निकास शनि है, ऊ से का हमने ये 3 पूरे किए, 3 के साथ हमने 3 आर्टिकल निपटा दिए। 63 के अंदर ऊ से बन गया उपराष्ट्रपति के पद के बारे में इंफॉर्मेशन, से बन गया सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, कहां से बन गया कर्तव्य, ठीक है। राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति को क्या, जो भी राष्ट्रपति के कर्तव्य होंगे उनको भी क्या है फॉलो करना हुआ, कैसे बन गया हमारा कर्तव्य, ठीक है। तीनों के तीनों आर्टिकल क्लियर, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ भाई, ट्रिक तगड़ी है, वाह 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 वाह। भाई कल रात के 12 बजे तक ही था वो कूपन कोड, सर साइंस की क्लास बैच में है क्या? हाँ बैच में है भाई, साइंस की क्लास क्यों नहीं है? राम राम जी भाई, राम राम भाई, राम राम। सभी साथियों को क्लियर होनी चाहिए चीजें। कौन ही क्लास खत्म होगी उस टाइम नया दे देंगे बस। क्या है ये? अवनीश भारद्वाज, आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, वह इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत। अविनाश भारद्वाज, वाह 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 वाह, कितनी नीच स्तरीय शायरी है भाई। मेरा वो टेस्ट को नहीं जिस टेस्ट की तू सोच रही, ठीक है भाई। इंग्लिश में कौन लिखे रहा था भाई, वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको कैसे लिखूं इंग्लिश में? मेरे को एक बार ये चीज बताओ यार, तुम इतने अनपढ़ हो गया, एक बार के लिए बताओ। कई मैंने गर्ल्स देखी हैं, जैसे अभी जैसे राधा जी का कमेंट है उसी टाइप से कई गर्ल्स है, जैसे कहीं दुकान पे होंगे ना, दुकानदार ने बोल दिया कि 75 रुपये हो गए, 75 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मतलब इतने अनपढ़ हो चुके भाई। देश की राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, इनको हिंदी नहीं आती। मैक्सिमम गर्ल्स को मैं दिखा दूंगा हिंदी में काउंटिंग नहीं आती, गिनती नहीं आती। मतलब 1-आधा% पूछ लो ना, मतलब फ्लोप 77, 78, 69 में इसको बड़ा कौन सा बताना एक बार? सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट आंसर देंगी, बताइए 77, 78, 69 में से बड़ा कौन है? बताओ ना, नहीं बताया तो जूस पिलाना पड़ेगा, जूस पीना पड़ेगा तुम्हें मौसम्बी का। आंसर दो फटाफट। आता नहीं, आंसर कहां से देंगे? AKR डेथ मैच गेमर, गुरुजी तुम राक्षस टाइप के लगते हो, दूर रहिए भाई, हरण कर लूंगा सारे का, ठीक है, कदे चक्कर में रह रहे हो। चले भाई आगे। तो भाई अनुच्छेद 63, 64, 65 तीनों के तीनों क्लियर हैं भाई। आगे हम लोग चलते हैं अनुच्छेद नंबर हमारा 66 के ऊपर, 66 के ऊपर भाई, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 66 भाई, इसके अंदर हमारा क्या आ गया भाई? इसके अंदर देखो भाई, उसका निकास के अंदर क्या गया? नी, ठीक है। निकास के अंदर क्या गया हमारे पास? नी से क्या बन गया? नी से बन गया निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होगा, यानी कि जो इनका इलेक्शन है वो कैसे होगा, ठीक है। निर्वाचन का मतलब इलेक्शन, वो कैसे होगा उसके बारे में वर्णन किसके अंदर? आर्टिकल नंबर 66 के अंदर है। नी से क्या बन गया हमारे पास? निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन भाई। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके बारे में वर्णन हमें किसके अंदर मिलता है? अनुच्छेद नंबर 66 के अंदर हमको देखने को मिलता है भाई। अब जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है भाई, वो कौन करता है? जैसे हमने कल पढ़ा था भाई, राष्ट्रपति जी के इलेक्शन के अंदर सांसद भी शामिल होते हैं, MLA यानी कि विधायक भी शामिल होते हैं, सभी के सभी लोग शामिल होते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है इसमें केवल सांसद शामिल होते हैं, MLA की इसमें जरूरत नहीं है, केवल सांसद शामिल होते हैं इलेक्शन में, निर्वाचन में, ठीक है। निर्वाचन का मतलब इलेक्शन होते हैं इलेक्शन में भाई।
जो उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा उसके अंदर क्या है, केवल जो हमारे सांसद हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई, हमारे सिर्फ ये शुमार होते हैं भाई संसद के अंदर, जो मतलब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं सिर्फ वो शामिल होते हैं इसके अंदर। हमारे मतलब राज्यसभा वालों का कोई काम इसके अंदर नहीं है भाई, ठीक है। मतलब सांसदों का काम है, उसका काम नहीं, सॉरी विधानसभा का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। हाँ 78 वेरी गुड आंसर भगा दिया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज भाई, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो हमारे किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसकी योग्यता जरूर रखनी चाहिए भाई, वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, ठीक है, लेकिन उसका वर्तमान में सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब कि कहने के मतलब क्या है भाई, ना तो वो कोई सांसद होना चाहिए, ना वो कोई विधायक होना चाहिए, लेकिन उसकी कैपेसिटी रखता हुआ हाँ भाई अगर इलेक्शन होते तो भाई ये हमारा सांसद बन जाएगा, ठीक है। यानी क्या भाई, संघ या राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो, संघ या राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो, ठीक है। ये हमारी दूसरी कंडीशन है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए भाई। तीसरी और अभी इसी के अंदर लिख देता हूं योग्यता। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन तो वही है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो वह व्यक्ति, ठीक है भाई। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है भाई, मिनिमम 35 वर्ष की हमारी उम्र होनी चाहिए, मिनिमम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भाई, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। ये तो दो जो मेन कंडीशन है ना हर एक उसके अंदर हो, उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी क्या हमारी, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य होना नहीं चाहिए, कैपेसिटी हो कि देखो अभी एक तो देखो ये होता है भाई कि वो राजा बनने की योग्यता रखता है लेकिन राजा नहीं है, राजा बनने के उसके अंदर गुण है कि हाँ वो राजा बन सकता है लेकिन राजा नहीं है। उसी टाइप से राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन उसका सदस्य होना नहीं चाहिए, ठीक है, योग्यता रखता हो भाई। चीजें क्लियर हुई, ठीक है। तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर हैं भाई, जो हमारे उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यानी इलेक्शन है उससे रिलेटेड है भाई, ठीक है। किसके अंदर था आर्टिकल नंबर हमारा 66 के अंदर क्या है, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में वर्णन है। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा, निर्वाचन। आप क्या जानना चाहते देखो, उसका निकास नी से बन गया निर्वाचन, यानी ऊ पहले नंबर पे 63, फिर 64, फिर 65, फिर 66 के ऊपर नहीं आएगा यानी उपराष्ट्रपति निर्वाचन। इस तरीके से दिमाग में रिवाइंड करिए, यार ऑप्शन भी तो आएंगे, आराम से इंट करके निपटा दो, कोई टेंशन की भड़क की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। चीजें क्लियर होगी हर एक साथी के, बताओ भाई। तो बैच में क्लास तो लॉक ही होंगी, परचेज करोगे तभी तो वो होगी भाई अनलॉक। सर सीपीयू के लिए एनएफ है पॉलिटी भाई, इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं भाई पीयूष, एनएफ है, मोर देन एनएफ, मोर देन सफिशिएंट। आप ये पॉलिटी करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगा के देख लेना भाई पीयूष, अगर आपके मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर के अंदर इंप्रूवमेंट ना हो फिर भाई आके जो मन में वो गाड़ी बक देना भाई, ठीक है, आपको खुली छूट है भाई, और बोल लो, ठीक है। अभी तो टेंशन मत लो, अभी तो जैसे क्या हो गया सर, मैथ रीजनिंग के लिए कौन सा बैच ले सकते हैं? टेक्निकल भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ले लो, उसके अंदर मैथ रीजनिंग करवाई गई है, ठीक है। अभी तो चलने लग रहा है, सिलेबस पूरा भी नहीं हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट चलने लग रहा है। तो भाई देखो मैं क्या चीज़ बताने लग रहा था, हाँ भाई पॉलिटी भाई काफ़ी है। अभी तो यार टेंशन क्यों लेते हो, अभी तो जैसे मैंने शायद डीपीएसपी के एमसीक्यू आपको करवाए नहीं है, नहीं करवाए ना, कल करवाऊंगा,
ठीक है, मैं शायद करवाने भूल गया। ठीक है, डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत करवाए थे, उसके एमसीक्यू करवाने रह रहे हैं भाई। ठीक है, मैं सीधा आगे चल पड़े, मेरे ध्यान नहीं रहे ना, आप लोगों ने याद दिलाए। ठीक है, अभी क्लास में याद दिलाते भी उसके एमसीक्यू रह रहे तो मेरे याद आता, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, कल मैं उसके एमसीक्यू भी करवाऊंगा आप लोगों को। चीजें आप देखे ना भाई, इंप्रूवमेंट आपको अपने आप दिख जाएगी। कोई एक आधी नई चीज भी होगी वो भी निपट जाएगी। सारी चीजें भाई मैं पता है अब कैसे करवाने लग रहा हूं आपको, मैं बता देता हूं। हर जगह से, मतलब हर कोई प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए, पूरी कंप्लीट डिटेल थ्योरी आपको करवाने लग रहा हूं, ताकि एक बार जैसे, मतलब मेरा यार उद्देश्य ही है भाई, आप जैसे पढ़ने लग रहे हो, आपसे कहीं से पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आप जहां से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ा हुआ ऐसा परफेक्ट होना चाहिए कि आपको दूसरी बार, मतलब कि सिर्फ उस चीज को रिवाइज करने की जरूरत हो, आपको दोबारा से फिर से नया कंटेंट पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसी जगह से पढ़ना चाहिए आपको, मेरा उद्देश्य ये है भाई। ठीक है, इसीलिए भाई मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ाने लग रहा हूं, हर एक पॉइंट, हर एक चीज बताने लग रहा हूं। ठीक है, कुछ भी चीज नहीं छोड़ने लग रहा, सारे के सारे आर्टिकल करवाऊंगा। ठीक है, यस एडिट्स मोहित भाई, लव यू फ्रॉम महाराष्ट्र, थैंक यू मेरे भाई। चले भाई आगे। ठीक है, हमारे 66 तक हो चुके हैं भाई। अब हम लोग आते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 67 के ऊपर भाई। अनुच्छेद, कौन सा छेद? अनुच्छेद नंबर हमारा 67 है, उसके ऊपर हम लोग आते हैं भाई। 67 के अंदर क्या चीज दी गई है भाई हमारी, देखो क्या ट्रिक थी, उसका निकास नी हो चुका। अब हम लोग आगे का के ऊपर भाई। एक का तो यहां पर है जिसके अंदर कर्तव्यों के बारे में वर्णन है, जो अब दूसरा का आएगा हमारा, उसके अंदर क्या, उसके अंदर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसी टाइप से जो हमारा उपराष्ट्रपति है भाई, उसका कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भाई, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसका वर्णन हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर हमारा 67 के अंदर देखने को मिलता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का क्या है हमारे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है। और बाय चांस अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़े, एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़े तो वो अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, तो किसको दे सकता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र हमेशा राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज मारते हैं। ठीक है, ये अपना त्याग पत्र किसको पूछा जाता है प्रश्न, भाई किसको त्याग पत्र देता है, बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। राष्ट्रपति, दोनों एक दूसरे को देते हैं, राष्ट्रपति को देना होगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देना होगा तो वो राष्ट्रपति को अपना है त्याग पत्र देगा। क्या देगा, त्याग पत्र देगा भाई। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर है। आगे चलूं, आगे चलते, देखो भाई उसका निकास के अंदर का भी निकट चुका है। अब हमारा आ गया सै। इस सै का मतलब क्या है भाई, अब इसके ऊपर आते हैं भाई। आर्टिकल नंबर 67 हो चुके, अब हमारा आ गया अनुच्छेद नंबर 68 भाई। ठीक है, कौन सा आ गया अब हमारे पास, अनुच्छेद नंबर 68। कौन सा छेद, अनुच्छेद नंबर 68 भाई। इसके अंदर क्या भाई, उसका निकास सै आ गया। ठीक है, सै के अंदर अब क्या आ गया हमारे पास, अब आ गया भाई उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो समाप्त होने वाली हो तो उससे पहले क्या हमको इलेक्शन करवाना चाहिए। सै से बन गया समाप्त 68 के अंदर। ठीक है, 68 के अंदर क्या गया, समाप्त भाई। उपराष्ट्रपति की पद की अवधि समाप्त होने से पहले, से क्या बन गया, समाप्त होने से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए भाई। मतलब अगले जो उपराष्ट्रपति उसकी इलेक्शन हो, जैसे राष्ट्रपति के अंदर नहीं था, राष्ट्रपति के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर था, राष्ट्रपति के अंदर हमने कल पढ़ा था अनुच्छेद नंबर 62 के अंदर क्या चीज थी 62 के अंदर, कि भाई राष्ट्रपति की भी पद की अवधि समाप्त होने से पहले क्या आपका इलेक्शन हो जाना चाहिए। उसी टाइप से उपराष्ट्रपति की भी जो पद की अवधि है वो समाप्त हो, यानी 5 वर्ष पूरे होने से पहले पहले क्या है आपका अगले उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसका निकास सनी है के अंदर इस सै का मतलब क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, समाप्ति। ठीक है, यानी क्या है हमारे पास भाई उसके उपराष्ट्रपति पद की समाप्त अवधि समाप्त होने से पहले क्या आपका इलेक्शन हो जाना चाहिए भाई। चीजें क्लियर है। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास आ गया आर्टिकल नंबर 69, 77, 78, 69 कौन था ना, ये वाला 69 है, 69। अनुच्छेद नंबर 69 के अंदर क्या है भाई हमारा, 69 के अंदर देखो क्या है, उसका निकास, देखो क्या था, उसका निकास शनि, शनि वाला, शय वाला शनि आ गया। ठीक है, शय फॉर शनि, शय फॉर शपथ, शय फॉर शनि, शय फॉर शपथ, यानी जो उपराष्ट्रपति जी की जो शपथ है उसके बारे में वर्णन भाई। उपराष्ट्रपति
जी की शपथ का वर्णन भाई। यह हमें किसके अंदर मिलता है? यह हमें मिलता है भाई अनुच्छेद नंबर 69 के अंदर भाई। और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी क्या है, इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं भाई, राष्ट्रपति जी। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। नॉर्मल है भाई उपराष्ट्रपति जी को शपथ। देखो उसके अंदर राष्ट्रपति की शपथ किसके अंदर थी? शाट, शैफ और शाट, शैफ और शपथ। इसके अंदर क्या हो जाए हमारा, उसका निकास शनि। शनि किस पे? शय किस पे आने लग रहा है? शनि वाला शय। ये सलगम वाला शय किसके अंदर आता है? 69वें नंबर पे आता है, तो हो गया हमारा शनि में। अब आ गया हमारे पास नी, शनि, उसका निकास शनि। अरे ये ट्रिक नहीं बताई थी। उसका दिखा देखो, सै से बढ़िया हमारे पास शपथ। अब आ गया नी से हमारे पास क्या बढ़िया? निर्वाचन। नो 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 नो, निर्वहन। इस नी से क्या बन गया हमारे, यो पहले वाला क्या था, इससे क्या बन गया? निर्वहन। ठीक है, इसका मतलब क्या भाई? अब हम लोग करते हैं अनुच्छेद नंबर 70 की बात भाई। अनुच्छेद नंबर 70 भाई, इसके अंदर क्या चीज दी गई है भाई? अनुच्छेद नंबर 70 के अंदर भाई, अनुच्छेद नंबर 70 के अंदर हमको चीज दी गई है भाई, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो उस केस में क्या, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई भाई? कोई भी इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा भाई। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी में, इमरजेंसी बोल लो, आपातकालीन स्थिति बोल लो, या आकस्मिकता बोल लो, कुछ बोल लो। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन उपराष्ट्रपति करेगा भाई। ठीक है भाई, अब मेरे को ये बताओ, चीजें आपके याद हुई या नहीं हुई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? बताओ भाई फटाफट सी। ठीक है, आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे सारे कंप्लीट हो गए। ट्रिक क्या थी हमारी? उसका निकास शनि है। ठीक है, अब इनको दोबारा से एक बार रिवाइंड करेंगे, प्रत्येक साथी एक बार दोबारा से रिवाइज करेगा। उसे क्या बन गया? आर्टिकल नंबर कौन सा था? 63 से स्टार्टिंग होने लग रही है। उसे बन गया हमारे पास उपराष्ट्रपति का पद भाई। ठीक है, सै से क्या बन गया हमारे पास? सै से बताओ, सै से फटाफट रिवाइज होने चाहिए। सै से बन गया हमारे पास सभापति, यानी अनुच्छेद नंबर 64 के अंदर क्या भाई? उपराष्ट्रपति क्या हमारे राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, का के अंदर क्या? कै का मतलब क्या बन गया हमारे पास? कर्तव्य बन गया, यानी कि उपराष्ट्रपति जी के, राष्ट्रपति जी के जो भी करते होंगे वही सेम करते हुए उपराष्ट्रपति जी भी फॉलो करेंगे। ठीक है, 66 के अंदर नी से क्या बन गया? निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन, यानी इलेक्शन कैसे हुआ उसकी सारी प्रोसेस भाई। का से क्या बन गया भाई हमारा? उनका कार्यकाल भाई। ये किसके अंदर आ गया? 67 के अंदर भाई उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल भाई 5 वर्ष का होता है। सै से क्या बन गया? एक सै तो इधर था, ये तो हो गया हमारे सभापति के लिए। अब जो हमारा है 68वें नंबर वाला जो सै है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया भाई, जो भी उनकी, जब भी उपराष्ट्रपति जी की जो पद की अवधि समाप्त होने वाली होगी उससे पहले कि आपको इलेक्शन करवाना पड़े। सै से समाप्ति। ये वाला जो शय है, शय से शपथ, ये 69वें नंबर पे आ गया उपराष्ट्रपति की शपथ। नी से क्या बन गया? निर्वहन। उपराष्ट्रपति, मान लो राष्ट्रपति जी कहीं पर अब्सेंट, कोई बिजी काम है, तो उस केस के अंदर क्या उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे भाई। सारे याद हो गए ना? एक ही झटके में याद हो गए। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, बस एक बार और 70 तक हो गया। यहां पर एक बार और रिवाइज मार लोगे घर पे, सारे के सारे याद, भूलोगे ही नहीं, आजीवन नहीं भूलोगे, शर्त लगा लो इस चीज के। अब एक बार के लिए कमेंट करके बता दो, उपराष्ट्रपति के सारे आर्टिकल याद हुए या नहीं हुए? बताओ भाई। गुरुजी बैच में दोनों टाइप का मैथ चलता है। दोनों टाइप का मतलब भाई कैसा? मतलब अर्थमेटिक प्लस एडवांस, इस टाइप से। अभी तो अर्थमेटिक चलने लग रहा है भाई, अर्थमेटिक कंप्लीट होने के बाद एडवांस करवाया जाएगा, फिलहाल अर्थमेटिक चलने लग रहा है। बताओ एक बार के लिए कमेंट करके, क्या हो गया सर? पूरा आर्टिकल पढ़ाएंगे क्या? हाँ सारा पढ़ाऊंगा भाई, ना टेंशन लो, सारे आर्टिकल कंप्लीट करवाऊंगा भाई। जब मैंने जिम्मेदारी ये ले ली, मैंने आपको बोल दिया कि सारे के सारे आर्टिकल्स कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी, कंप्लीट सिलेबस ही मैं करवाऊंगा यार, जिक्के का। आपको टेंशन काहे की है? आपको सारी की सारी क्या नाम है यार, इसको स्टेटी जीके पूरी करवा चुका, अभी पॉलिटी स्टार्ट करवा रखी है, पॉलिटी भी पूरी करवाएंगे, फिर हिस्ट्री भी करवाएंगे, ज्योग्राफी भी करवाएंगे, सारी चीज करवाएंगे। भड़क काहे लेते हो तुम बस आराम से पढ़ो।
है ना, हर एक साथी क्लियर है, ओके भाई। अब जैसे अब अनुच्छेद नंबर 70 तक हमने पढ़ लिया भाई। अब 71 के अंदर एक चीज दी गई है कि 71 का मतलब देखो एक डाउट है, 71 देखो ऐसे रखो, 71 के अंदर एक डाउट, अगर मान लिया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों में से किसी का भी इलेक्शन है और अगर हमें डाउट है, एक डाउट है 71, एक डाउट है कि हां भाई इलेक्शन के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है या कुछ ना कुछ जो भी लगा लो तुम्हारे मन में अगर डाउट है, तो उस केस का निपटारा कौन करेगा? हमेशा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, जो भी आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी संदेह हो, कोई भी डाउट हो, तो उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करने का काम करता है। ये आपको याद रखना है, सिंपल सा है, डायरेक्ट तरीके से याद रह जाए, कुछ भी भड़क लेने की उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। 71 से देखो 71 एक डाउट, 71 एक डाउट है भाई, ठीक है। क्या है हमारा अनुच्छेद नंबर 71 भाई, 71 इसके अंदर किस चीज का वर्णन है? देखो 71 से क्या बन गया? एक डाउट, 71 एक डाउट, ठीक है। राष्ट्रपति या लिख लो भाई, या उपराष्ट्रपति से रिलेटेड इलेक्शंस में कोई भी संदेह का मतलब डाउट का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा भाई। चीजें क्लियर होगी भाई, ठीक है। ये आपके देखो भाई, हमारा जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस एक आर्टिकल और रहता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा हो जाएगा भाई। ये 71 वाला क्लियर है, 71 एक डाउट, 71 एक डाउट, अगर आपको एक छोटा सा भी डाउट है तो उसका निपटारा कौन है? सुप्रीम कोर्ट करेगा भाई। अब आगे चलते इसी के अंदर अब 71 हो गया हमारा। अब आते हमारे अनुच्छेद नंबर 72 भाई। बस अब ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले जो सारे आर्टिकल हो गए कंप्लीट, ये लास्ट आर्टिकल है। अनुच्छेद नंबर 72 के अंदर क्या चीज दे रखी है? राष्ट्रपति जी के समाधान की शक्ति भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का आता है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत इजी। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आज नहीं याद रहेगा। राष्ट्रपति जी के समाधान की शक्ति भाई। अब देखो इसके अंदर क्या भी समझाता हूं भाई। देखो याद कैसे रखोगे भाई, राष्ट्रपति जी के हाथ में ये पावर है और कौन सी सजा को भी माफ कर सकते हैं? मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं, मृत्यु दंड को भी माफ, ठीक है। लेकिन जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल जी के पास भी हमारी मतलब कि समाधान की शक्ति होती है, लेकिन वो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते राज्यपाल, ठीक है। राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। अब क्या दे रखा है भाई, राष्ट्रपति जी के हाथ में क्या है? समाधान की शक्ति। याद देखो 72 आर्टिकल 72 से बेहतर भी तो बनने लग रहा है, बेहतर आर्टिकल 72 से क्या बनने लगे? बेहतर भी तो बनने लग रहा है। बेहतर का मतलब इंप्रूव करना, बेस्ट क्वालिटी, इससे बेटर क्वालिटी, ठीक है भाई। मैं तो और भी इससे मतलब मैं तो इसकी लाइफ और बेहतर करना चाहता हूं, इंप्रूव करना चाहता हूं इसकी लाइफ को। यानी राष्ट्रपति जी क्या बोले भाई, कुछ कैदियों की लाइफ को बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या है, उसको कभी कभी समाधान भी दे देते हैं, उसको माफ भी कर देते हैं। याद रह जाएगा। बेहतर कैसे रखो? बेहतर से बेहतर, कैदी की लाइफ को बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या राष्ट्रपति उसको समाधान भी दे देते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सारे आर्टिकल हमारे इस पॉइंट पर हो चुके हैं समाप्त। आर्टिकल नंबर हमने कहां से स्टार्ट किए थे? 52 से स्टार्ट किए थे। 52 की उम्र में हमने राष्ट्रपति के पद के ऊपर आपको बिठाया था और उसके बाद से लेकर करीबन 72 तक करीबन 20 आर्टिकल हमने किए हैं। 20 के 20 आर्टिकल हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से बिलोंग करते हैं। यहां पर हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चैप्टर होता है समाप्त भाई। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ना भाई। अभी मतलब भागना नहीं है, अभी पीएम के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अभी तो कितनी 33 मिनट की क्लास हुई, आधा ही घंटा हुआ भाई, इतने में काम नहीं चलेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसे 33 मिनट की क्लास करने लगे तो सिलेबस तो पूरा ही नहीं होगा भाई, समझते हो बात? कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा इतने की तो क्लास होनी चाहिए आपकी, तभी तो सिलेबस पूरा होगा। मानते हो इतनी बात को? तो चलिए चलिए चलिए, क्लियर है सर, क्लियर है सर। कोई बात नहीं भाई, मैं आज दोबारा से दे दूंगा कूपन कोड बस। और बोलो
सर जी पॉलिटी की क्लास जो अब चल रही है वो बैच कितने का मिलेगा? गुड गर्ल 500 रुपये का शायद, कंप्लीट जीके का। अगर देखो आपको वो चाहिए भाई, मान लिया दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है तो आप दिल्ली पुलिस वाला ले सकते हो, और अगर आपको सिर्फ जीके चाहिए तो आप ओनली जीके, दोनों का मिला के लोग मतलब दिल्ली पुलिस वाले उसमें यही जीके की क्लास मिलेगी, पॉलिटी वाली भी, ठीक है। वो सस्ता पड़ेगा आपके, उसमें मैथ रीजनिंग भी निपटा सकते हो। अकेला जीके का लेगा वो थोड़ा महंगा पड़े, बाकी चॉइस आपकी है भाई, ठीक है। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से। उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको कोर्स मिल जाए कंप्लीट जीके का, दिल्ली पुलिस का, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का, तीनों के अंदर सेम जीके की क्लास जाती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, इसके प्रॉपर जो मैं चीजें लिखता हूँ इसके हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, आप प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ सकते हो। सारी फैसिलिटी आपको उधर ही मिलेगी भाई, ठीक है। यस, अरे अभी तो और भी चीजें पढ़नी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ भाई। चलें भाई आगे। देखो भाई, अब इसी के अंदर एक दो चीजें और हैं जो कि आपको पढ़नी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आपको याद रखनी, जो कि एग्जामिनर पूछ लेता, छोटे मोटे प्रश्न भी पूछ लेता है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति भाई बताओ फटाफट से। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? सर्वाधिक कार्यकाल यानी जो सबसे ज्यादा समय तक उपराष्ट्रपति बने रहे, वो वाले उपराष्ट्रपति कौन थे, वो चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। एक आपको राष्ट्रपति वाला याद रखना है। थर्ड हमारे राष्ट्रपति कौन बने थे भाई? ये तीनों फैक्टर आपको बताने, फटाफट से बता दो वरना इलाज कर दो, पहले बताने लगे रहा हूं। साइड में जाऊंगे थोड़ा। हाँ सॉरी, हाँ इधर ये उपराष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड उपराष्ट्रपति भाई। बताऊं भाई आया किसी का आंसर? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। अच्छा वो तो राष्ट्रपति बताना है, उपराष्ट्रपति बताना है। राजेंद्र प्रसाद, अरे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी थे, उपराष्ट्रपति बताना थनो कि मैं सोच सुन लिया करो। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भाई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे भाई? हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे भाई, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भाई, ठीक है। सेकंड हमारा सर्वाधिक कार्यकाल यानी कि ऐसे उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा था भाई, वो कौन से थे? तो वो थे भाई हमारे पास हामिद अंसारी भाई। कौन थे हमारे पास? हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल क्या है, सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर पर हमारे तीसरे उपराष्ट्रपति कौन से थे? ये एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आ चुके। कौन थे हमारे? वीवी गिरी भाई, वीवी गिरी, ठीक है भाई। अगर आप देखो 3-3 लड़कियों के चक्कर में फंसोगे, ठीक है,
तो वीवी के क्या है, गिरना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यानी तीसरे उपराष्ट्रपति हमारे वीवी गिरी। सर्वाधिक कार्यकाल, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था हमारे पास, हामिद अंसारी। याद कैसे रखो, हामिद जो क्या है, जो व्यक्ति हर किसी की हाँ में हाँ मिलाता रहेगा, दूसरी पार्टी उसकी पक्ष में भी हाँ 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 ऐसे कर दे ऐसे कर दे, तो सभी लोग उसके समर्थन में तो होंगे ही, तो सीधी बात है, तो उसका कार्यकाल सबसे ज्यादा अपने आप हो जाएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी सबके ऊपर जिनके मतलब कि पल बीतते हैं, ठीक है, उसी व्यक्ति को तो सबसे पहला राष्ट्रपति हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो तीनों याद हुए, पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली, सबसे ज्यादा समय जो सबकी हाँ में हाँ मिलाए हामिद अंसारी, ठीक है। तीसरे उपराष्ट्रपति जो तीन तीन लड़कियों के चक्कर में रहता है वो क्या है, वो भीग भीग के गिरता है, वीवी गिरी भाई, ठीक है। चीजें क्लियर है, ओके। अब चलते हैं भाई, हमारा अगला टॉपिक है भाई, वो है प्रधानमंत्री भाई। क्या है हमारा अब, प्रधानमंत्री भाई। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स वगैरह वगैरह सारा सौदा निपटा दिया। एमसीक्यू वगैरह रहते हो कल करवाऊंगा मैं, कल आपको स्पेशल एमसीक्यू ही करवाऊंगा। एक तो मुझे सारे डीपीएसपी के एमसीक्यू करवाने आप लोगों को, वो भी रह गए, मेरे याद ही नहीं रहे, आप लोगों ने याद नहीं दिलवाए करवाने, ठीक है। एक सारे मौलिक करते होंगे एमसीक्यू रह रहे हैं, एक आपके अब ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी इकट्ठे हो गए, इनके भी एमसीक्यू रह रहे हैं, ये सारे करवाऊंगा कल, ठीक है। अब आते हैं प्रधानमंत्री भाई। प्रधानमंत्री यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं भाई इंग्लिश के अंदर भाई। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई। इनका जिक्र कौन से भाग के अंदर, सारे हमारे भाग नंबर 5 के अंदर है। राष्ट्रपति देखो मैंने आपको कहा था, राष्ट्रपति भाग नंबर 5, उपराष्ट्रपति भी भाग नंबर 5, ठीक है। 52 से लेकर आर्टिकल 161 तक सारे के सारे हमारे किसके अंदर, भाग नंबर 5 के अंदर शुमार है, ठीक है। तो यानी कौन से भाग के अंदर वर्णन मिलता है, भाग नंबर 5। प्रश्न आ जाए मेरे, प्रधानमंत्री का जो जिक्र है, वर्णन है, कौन से भाग के अंदर मिलता है, भाग नंबर 5 के अंदर मिलता है। सारे भाग नंबर 5 के अंदर आएंगे, आगे राज्यपाल जी आएंगे वगैरह वगैरह, सारे सीएम, प्रधानमंत्री वगैरह, ओ सॉरी मुख्यमंत्री वगैरह सारे के सारे भाई, ठीक है। क्या हो गया, देखो भाई, तो प्रधानमंत्री होते, ये होते कौन है भाई, ये हमारे जो भी मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद का मतलब जितने भी मंत्रियों का ग्रुप है उसके क्या होते हैं, हेड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री बोलते हैं। देखो आम मंत्री हो गए, जितने भी सारे मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री और जो भी मंत्री हैं सारे मंत्री हो गए, उन मंत्रियों का जो हेड है, यानी उस ग्रुप का जो हेड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री भाई। इन सारे मंत्रियों का प्रधान है ये, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो हमारा क्या प्रधानमंत्री कौन होता है, हेड ऑफ मंत्री परिषद, हेड ऑफ मंत्री परिषद। जो हमारी मंत्री परिषद यानी मंत्रियों का जो ग्रुप है उसका कौन होता है, प्रधानमंत्री हेड होता है। सभी को पता मेरे हिसाब से, इसके अंदर कोई वो चीज नहीं है भाई, ठीक है। अगली चीज, अगर किसी केस में मान लो ये लोग मतलब देखो ये प्रधानमंत्री बनते कैसे, ये ऐसे बनते हैं जैसे मान लिया बीजेपी पार्टी लगा लो आप भाई, बीजेपी पार्टी से बहुत सारे सांसद जीत के गए, सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, एमपी बने हैं, ठीक है। अब जो प्रधानमंत्री बनता है ना, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ये भी पहले सांसद बने हैं, सांसद को ही आगे प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर बाय चांस ये सांसद का इलेक्शन ही हार जाए, ठीक है, तो इनको प्रधानमंत्री ये बन ही नहीं सकते, फिर किसी और को बनाना पड़ेगा। तो यही चीज है भाई, यानी कि देखो पहले ये सांसद बने इलेक्शन करके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी बने, उसके बाद जब ये सांसद बन चुके हैं उसके बाद फिर क्या है, जितने भी इनके पार्टी के सदस्य थे, यानी क्या होता है, जिस पार्टी के पास बहुमत आता है, यानी ज्यादा जिसके मतलब ज्यादा सांसद जिस पार्टी के होंगे, उस पार्टी के सारे सांसद मिलके फिर अपना एक नेता चुनते हैं, विधायक मतलब कि सांसद दल का नेता, पार्टी दल का नेता। नेता कौन है, मान लिया सभी ने नेता चुना है, हम तो प्रधानमंत्री को मतलब के रूप में नरेंद्र मोदी जी को समर्थन करते हैं, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको, नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया गया। ये सिंपल सी कहानी होती है। अगर मान लिया जो भी लोकसभा के अंदर जितने भी सांसद हैं इनकी पार्टी के, अगर वो अपना समर्थन वापिस ले ले कि भाई नहीं हम तो हमारे नेता के रूप में इसको नहीं चुनना चाहते, हम तो किसी और को चुनना चाहते हैं, तो इनको प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन देना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। यानी लोकसभा में क्या है, विश्वास मत अगर क्या है अविश्वास घोषित कर दें इनकी पार्टी के सदस्य है, जो भी लोकसभा के अंदर बैठे हुए हैं सांसद बन के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के, अगर वो बोल दे कि हमें तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो इनको पद से उसी टाइम हटा दिया जाएगा। यानी कि आप ये समझो कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है उसको अपने सारे मंत्रियों को भी खुश रखना पड़ता है, ठीक है। अगर उसके मान लिया भाई आधे सांसद भी नाराज हो गए और उन्होंने अविश्वास मत ला दिया, तो पद छोड़ना पड़ जाएगा प्रधानमंत्री को। यानी सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सबको मिल बांट के खाना पड़ेगा, कोई एक व्यक्ति अकेला नहीं खा सकता। सीधी कहने की बात ये है, ठीक है भाई। तो यानी कि आप जैसे मान लिया, आपको मैं बताता हूं, जैसे मान लिया भाई मैं प्रधानमंत्री बन गया कल को, और मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं कुछ अच्छे काम करूं, भाई देश के अंदर कुछ अच्छे प्रावधान लाऊं, भाई कुछ अच्छे रूल पास करूं। बाय चांस मैं ये रूल ला दूं कि हर सरकारी कर्मचारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, चाहे उसके अंदर मंत्री विधायक भी है,
अब सारे मंत्री विधायक मेरे विरोध में हो जाएंगे, बोल देंगे कि भाई नहीं भाई, अगर तू ये रूल ले आएगा तो भाई हम अपना जो विश्वास मत वो वापस ले लेंगे। ठीक है, फिर मैं मतलब भाई अब प्रधानमंत्री के पद से हाथ धोना पड़ेगा, उससे तो भाई ऐसे छोटे मोटे रूलों को कैंसिल कर दो। तो यानी कि अब मतलब कि सारा सिस्टम एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे काम करना भी चाहे कि भाई मैं ये चीज कर दूं, ये चीज कर दूं, तो वो चाह कर भी वो अच्छे काम नहीं कर सकता। भाई चीजें तो समझ में आई ना। मतलब कि अगर जैसे प्रधानमंत्री जी अगर अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहें तो नहीं कर सकते भाई। उनके अगर मंत्रियों ने समर्थन वापस ले लिया तो पद ही छोड़ना पड़ जाएगा प्रधानमंत्री, किसी और को बना देंगे प्रधानमंत्री, फिर क्या करेंगे? मानते हो ये चीजें? तो ये सिस्टम होता है भाई। तो अब हेड ऑफ मंत्री परिषद कौन है? प्रधानमंत्री। दूसरा, अपने जो भी मतलब कि लोकसभा के अंदर जो भी विश्वास मत है, ठीक है, अगर उसको खो देते तो उनको रिजाइन देना पड़ेगा भाई। लोकसभा में विश्वास मत खोने पर पद से रिजाइन देना पड़ता है भाई। ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में? दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी हमारी कुछ चीजों के हेड भी होते हैं भाई। कौन कौन से आयोग है? जैसे हमारा एक तो नीति आयोग, बहुत बार बताता हूं आप लोगों को, नीति आयोग। इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी क्या है? नीति आयोग के हेड होते हैं। अध्यक्ष मान लो, हेड मान लो, जो भी मानो आप। ठीक है भाई, ये नीति आयोग क्या, जैसे आपने पहले ये नहीं सुनी पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, वो सारी की सारी योजना आयोग बनाता था। योजना आयोग का गठन 1950 के अंदर हुआ था। फिर बाद में जब मोदी सरकार बनी तो इन्होंने क्या है, उस योजना आयोग का नाम बदल दिया और उसका नाम बदल के क्या रख दिया? नीति आयोग रख दिया। और यह काम किया था 1 जनवरी 2015 को भाई। उसके बाद से इस योजना नीति बात एक ही है, इसका नाम क्या रख दिया? नीति आयोग रख दिया गया। और नीति आयोग का जो हेड होता है, यानी जो योजना आयोग का भी जो हेड होता है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के जो हेड है वो कौन है भाई? हमारे भारत के पीएम साहब होते हैं भाई। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारी इंटर स्टेट काउंसिल, यानी कि अलग अलग जो राज्यों की जो भी मतलब कि आप ये समझो काउंसिल होगी, यानी कि परिषद होगी भाई। मान लिया भाई हर एक राज्य से एक सदस्य है और उनकी कोई भी मान लो परिषद बना दिया, कोई भी ग्रुप बना दिया, तो उस ग्रुप का हेड भी कौन बनेगा? हमारा प्रधानमंत्री जी बनेंगे भाई। ठीक है, कौन है? इंटर स्टेट काउंसिल भाई। इंटर स्टेट जो काउंसिल होंगे उसके हेड भी, सारे हेड बताने लग रहे हैं हम आपको भाई, किस किस के हेड बनते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे एक नाम और याद रखना है आप लोगों को, कौन सा भाई? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लगता है, ठीक है, तो उसकी जो मतलब जो भी सिस्टम होता है उसका जो अथॉरिटी है भाई, जो मतलब संस्था है जो ये घोषित करती है कि हाँ भाई देश के अंदर आपातकालीन सिचुएशन है, ठीक है, तो उस संस्था के हेड भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। फिर जैसे वो संस्था डिसीजन कर लेती है, प्रधानमंत्री उसके ऊपर साइन मार देते, फिर वो आपातकाल वाला पत्र जाता है राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति इसके ऊपर साइन करके देश में आपातकाल घोषित करते हैं भाई। ठीक है, तो कौन सा हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। देश के अंदर कोई भी आपदा आ जाए, जैसे कोविड आया था, ठीक है, तो कोविड आया था तो उस टाइम क्या है? प्रधानमंत्री जी क्या है? जो भी आपदा आई है इसको मैनेज करने के क्या है? हेड थे भाई। ठीक है, और अभी तो कोविड सुनने में आने लग रहा है दोबारा आ गया है। ठीक है, हर जगह केस मिलने लग रहे हैं, थोड़ा खतरनाक वेरिएंट आया, गला वगैरह खराब करने लग रहा है। तो ये कुछ सिस्टम है भाई। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। प्रीशा, थैंक यू भाई प्रीशा। एनडीआरएफ क्या भाई? पता नहीं भाई क्या है भाई। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर है। हाँ, फतेहाबाद और भिवानी में आ लिए भाई केस, आज आ रहा था अखबार के अंदर, पढ़ा था भाई मैंने भी सुबह सुबह। चलें अब आगे, इतनी चीजें क्लियर है। प्रधानमंत्री जी के बारे में थोड़ा सा था, एक आपके पास इंट्रोडक्शन भाई। ठीक है, अब हम इसके बारे में और विस्तार पूर्वक इसके आर्टिकलों के बारे में पढ़ेंगे। सारे आर्टिकल तो आज हो नहीं पाएंगे, कुछ आर्टिकल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। अभी करवाता हूं, वेट ए मिनट, लेट पुष्पेंद्र गो।
देखो भाई, करते हैं, वेरी गुड भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो देखो आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो हमने आर्टिकल नंबर 72 तक की सारी चीजें कवर अप कर ली है भाई, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 72 तक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 73 से। 73 के अंदर क्या है भाई? सबसे पहले करते कौन सा? अनुच्छेद नंबर 73 भाई। 73 के अंदर क्या चीज है भाई? अब इसके अंदर प्रधानमंत्री का भी कोई जिक्र नहीं है, अभी आगे आएगा। 73 के अंदर क्या? संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख। समझाता हूं, एक बार लिख लो। संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख भाई, ये क्या चीज है? देखो भाई, संघ का मतलब क्या होता है? मैंने बोला था राज्यों का ग्रुप यानी कि देश। संघ का मतलब क्या हो गया भाई? देश। कार्यपालिका मैं बता चुका हूं, सरकार, ठीक है। यानी कि आर्टिकल नंबर 73 के अंदर एक तरीके से हम लोग इनडायरेक्टली रूप से बोले तो देश के अंदर जो सरकार होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी जो शक्तियां होती हैं, उनका जो उल्लेख है वो किसके अंदर दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 73 के अंदर दिया गया है। याद कर दो, 73 से बन गया तितर। 73 से बन गया तितर। तितर क्या होता है? एक छोटा सा पक्षी होता है जो गोबर के ऊपर उड़ता है ऐसे करते हुए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, कैसे रखोगे भाई? जो देश की सरकार होती है ना, आप उसको तितर मत समझ लेना भाई, छोटा मोटा तितर है और हम इसको कुचल देंगे। नो, देश की सरकार के पास ही पूरे देश को चलाने की शक्ति है, ठीक है। इस तरीके से 73 बढ़िया तितर। आप देश की सरकार को क्या है? तितर मत समझ लेना कि आप ऐसे कुचल दोगे, छोटा सा कीड़ा मकोड़ा समझ के, ठीक है। इसी के पास क्या सारी की सारी शक्तियां हैं, 2 मिनट में आपकी गोभी खोद सकती है देश की सरकार, ठीक है। यानी संघ की कार्यपालिका जो शक्ति, यानी सरकार की जो पावर है, शक्ति है, उसका उल्लेख हमें किसके अंदर? अनुच्छेद नंबर 73 के अंदर देखने को मिलता है भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब आगे चलते भाई। अगला हमारे पास इसी के अंदर अनुच्छेद नंबर 74 भाई। कौन सा छेद? अनुच्छेद। अनुच्छेद नंबर जो 74 है भाई, इसके अंदर हमारा किस चीज का वर्णन है? अब इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। 74 के अंदर हमारा जो वर्णन दिया गया वो दे रखा है मंत्री परिषद का उल्लेख भाई। मंत्री परिषद यानी जो भी हमारे मंत्रियों का ग्रुप है, जैसे मान लिया कोई शिक्षा मंत्री बन गया, कोई सड़क मंत्री बने, कोई परिवहन मंत्री बने, अलग अलग जो मंत्री बने हैं, ठीक है, उनका जो मतलब कि डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन कर रखा है वो किसके अंदर? अनुच्छेद नंबर 74 के अंदर भाई। क्या हमारा? मंत्री परिषद का उल्लेख भाई। ठीक है भाई, यानी जो हमारी मंत्रियों का जो ग्रुप है उसका उल्लेख किसके अंदर किया गया? अनुच्छेद नंबर 74 के अंदर किया गया है भाई। अभी थोड़ा सा एक बार इसके अंदर पढ़ो भाई, इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी भाई, मंत्री परिषद का उल्लेख कैसे किया गया है। मंत्री परिषद का उल्लेख ये है भाई, उल्लेख के अंदर चीजें क्या क्या कर रखी है, क्या क्या वर्णन किया गया है। उसके अंदर पहला वर्णन तो ये है कि राष्ट्रपति है, जो भी कार्य करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह पे करेगा। यानी मंत्रियों का जो ग्रुप है जिसके अंदर प्रधानमंत्री भी इंक्लूड है, ठीक है, वो जो ग्रुप जो भी सलाह देगा उसी सलाह को मानना पड़ेगा। अब जैसे मान लिया मंत्री परिषद यानी मंत्रियों का ग्रुप है, उन्होंने एक सलाह दे दी कि भाई ऐसे ऐसे देश के अंदर होना चाहिए, राष्ट्रपति जी ऑर्डर जारी कर दो। राष्ट्रपति जी ने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूंगा, ठीक है। राष्ट्रपति जी सिर्फ एक ही बार मना कर सकते हैं फॉर्मेलिटी के रूप में, भाई दोबारा से एक बार चेक कर लो, इसके अंदर सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मंत्री परिषद ने दोबारा से कोई प्रस्ताव भेजा तो राष्ट्रपति जी उसको मना नहीं कर सकते, यह भी संविधान के अंदर वर्णन है। और अगर मना कर दिया तो राष्ट्रपति जी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आ जाए, पद छोड़ना पड़ जाएगा। आगे चीज समझ में, यानी क्या चीज भाई? मंत्री परिषद का उल्लेख यानी क्या दे रखा है? राष्ट्रपति जी को मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना होगा। यानी इनडायरेक्टली रूप से भाई मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री के हाथ में मेन पावर। राष्ट्रपति जो सिर्फ एक ये समझ लो भाई, वैसे जैसे भाई एक पद नहीं होता कि देश के अंदर राजा का पद होना चाहिए, वैसे एक पद के रूप में दिखा रखा है, मेन सारी पावर है तो प्रधानमंत्री के हाथ में है, ठीक है। राष्ट्रपति जी को क्या? मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना पड़ेगा। अब जैसे अमेरिका के अंदर सारी पावर है राष्ट्रपति जी के हाथ में। राष्ट्रपति जी को मंत्रियों से कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है भाई, जो दे दिया ऑर्डर बस वो कानून बन गया, सीधी सी कहानी है। तो चर्चा तो करते ही वैसे बताने लग रहे हूं भाई, ठीक है। वो मतलब किसी के अधीन काम नहीं करना पड़ता उनको, ठीक है, सीधा डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब जैसे हमारे यहाँ पर क्या राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर हम लोग भागीदारी करते हैं? नहीं करते। मैंने आपको कल भी बताया था, राष्ट्रपति जी के इलेक्शन के अंदर तो क्या जितने भी सांसद वगैरह हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हिस्सेदारी लेते हैं, हमारा कोई रोल नहीं होता, हम लोग इनडायरेक्टली रूप से उसके अंदर रोल होता है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर भी जनता वोट करती है। यानी राष्ट्रपति जी क्या है भाई, तुम्हारे मंत्रियों के समर्थन से नहीं बने मैं,
ठीक है, मैं जनता के समर्थन से बना हूं तो मेरा हुक्म ही शासन होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है भाई। तो राष्ट्रपति जी को क्या है, और अपने भारत में उल्टा सिस्टम है, राष्ट्रपति जी को मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना पड़ेगा, मंत्री जो कहेंगे वही काम करेगा, उनके बिना कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होया, इसका मतलब हमारे पास ये होया कि पीएम यानी प्रधानमंत्री के पास क्या है भाई, जो भी हमारी वास्तविक शक्ति ओरिजिनल पावर सारी की सारी किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास होगी। सरकार का जो एक तरीके से मुखिया होगा, यानी कि क्या है, पीएम के पास ही सारी शक्तियां होंगी, या फिर मंत्री परिषद का मुखिया होगा भाई। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखो, याद आप देखो ऐसे रखो, अनुच्छेद नंबर 74 74 आपको पता जितने भी मंत्री सारे के सारे चोर हैं। ठीक है, 724 कैसे याद रखो, देखो 74 से क्या बन गया 724, यानी सुबह 7 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। ठीक है, धड़ाधड़ मतलब कि खूब शासन चलाते हैं चोर, इस तरीके से याद कर लो, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की। अनुच्छेद नंबर 724, ठीक है, सारे के सारे मंत्री बन जाते हैं चोर, इस तरीके से, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, इसका वास्तविकता से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, याद रह जाएगा, यानी मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 74 के अंदर 724, जैसे 925 जॉब होती है उसी टाइप से 724 जो जॉब होती है उसके अंदर क्या सारे सारे मंत्री चोर बन जाते हैं, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ये सिर्फ हमारी एक ट्रिक है भाई। ठीक है, अब आता हमारा मेन अनुच्छेद प्रधानमंत्री से रिलेटेड भाई, अनुच्छेद नंबर 75 भाई, अनुच्छेद नंबर हमारा 75, ये हमारा प्रधानमंत्री से रिलेटेड है भाई। इसी के अंदर आपको मेन चीजें याद रखनी है, असो मत भाई। कर देंगे ना टेंशन लो। यस, देखो भाई, अनुच्छेद नंबर 75 के अंदर एक तो पहला पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर क्या चीज का वर्णन दिया गया है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी भाई। राष्ट्रपति ही, जैसे मंत्री परिषद उन सभी सारे के सारे मिलकर राष्ट्रपति जी को दे देते हैं लिख के कि भाई हम तो इसको हमारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, राष्ट्रपति को सिर्फ साइन कर दे, हाँ भाई ये प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, फिर बाद में प्रधानमंत्री है वो फिर अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, वो बोलते हैं कि राष्ट्रपति जी इसको शिक्षा मंत्री बना दो, राष्ट्रपति जी इसको ये वाला मंत्री बना दो। ठीक है, तो यानी कि फिर हमारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या है, अलग अलग हमारे परामर्श पर राष्ट्रपति जी अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो पहले पॉइंट के अंदर क्या है हमारा, पहले पॉइंट के अंदर क्या कथन दे रखे हमारा कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि ये चीज कौन से अनुच्छेद के अंदर है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 75 के अंदर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और फिर पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। चीज आई भाई समझ में, यानी क्या चीज दे रखी है भाई, पीएम की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं भाई। ठीक है, और फिर बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति जी इसको बना दो, इसको बना दो, और बाकी जो मंत्री उनकी नियुक्ति कौन करवाता है, पीएम जो प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति को सिफारिश कर करके उन सबकी नियुक्ति करवाने का काम करवाता है भाई। ठीक है, अब इसको देखो याद कैसे रखोगे, अनुच्छेद नंबर 75, देखो 75 ये बन गया अनुच्छेद नंबर 75 से पीएम भी तो बनने लग रहा है, पीएम 75 पीएम, अनुच्छेद नंबर 75 पीएम। ठीक है, याद रह जाएगा। तो यानी प्रधानमंत्री के जो बारे में जो वर्णन मिलता है प्रधानमंत्री के पद के बारे में कि हाँ भाई राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते वगैरह वगैरह, वो सारा किसके अंदर मिलता है, अनुच्छेद नंबर 75 के पहले पार्ट के अंदर हमें इस चीज का वर्णन देखने को मिलता है भाई। अब इसी के अंदर और भी चीजें हैं भाई, तो 75 का मैंने सिर्फ पहला पार्ट देखा है। अब ये जो पहला पार्ट है इसका भी एक सब पार्ट है, ए पार्ट। ठीक है, इसके अंदर भी हमको एक चीज देखने मिलती है, एग्जाम के अंदर आती है, ये देखो 75वें का
एक पार्ट का भी ए पार्ट, मतलब उसके अंदर पार्ट सब टॉपिक नहीं होते, टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक उस टाइप से दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, जो भी हमारी मंत्री परिषद होगी उसमें पीएमओ प्रधानमंत्री है, उसके समेत जितने भी मंत्री हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उसके 15% से अधिक कभी भी नहीं होंगे भाई। ये 91वें संविधान के संशोधन के तहत लागू हुए थे। और ये जो सीपीओ जो 2024 के अंदर हुआ था, सीपीओ 2024 29 जून के अंदर ये प्रश्न आया, मेरे वाली शिफ्ट के अंदर आया था ये, ठीक है। पहले बता आर्टिकल पूछा गया था प्रॉपर कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर ये चीज दे रखी है, तो 75वें का पहले का ए पार्ट क्या चीज दे रखी है, पीएम समेत जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे वो लोकसभा के टोटल सदस्यों के, ये 15% याद रखना भी बताता हूं इसकी इंपॉर्टेंट, 15% से अधिक नहीं होंगे। और ये चीज किसके अंदर में, किसके तहत ऐड करी हमने, 91वां संविधान संशोधन, 91वां संशोधन। ये क्यों इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं। ये प्रश्न पता कैसे आया था, ये ऐसे आर्टिकल भी पूछा गया था और दूसरी शिफ्ट के अंदर प्रश्न आया था कि भाई पीएम समेत जो भी मंत्री बनते हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भाई, वो सारे के सारे भाई लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होते हैं, टोटल लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होते हैं, 15% होते हैं भाई। ये समझाता हूं कैसे। मान लिया कि लोकसभा के अंदर मान लिया कि 200 कैंडिडेट है भाई, 200 सदस्य हैं लोकसभा के अंदर, मानने के लिए बोलने लग रहा हूं, ठीक है। तो इसका 15% कितना हो जाए, देखो 15% इसका निकाल लो भाई, 20 से 20 कटी 15 दूनी 30, यानी कि टोटल आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मंत्री बना सकते हो, 30 से फालतू आप मंत्री नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है, चीजें समझ में आई। वैसे आपने मंत्री बना दिया, ये शिक्षा मंत्री, ये वो मंत्री, ऐसे नहीं भाई आप इससे 30 से भी ज्यादा मंत्री बना दो, नो, इतने ही एक लिमिट है। तो इसका मतलब क्या दे रखा है, पीएम समेत जितने भी मंत्री बनेंगे वो सारे के सारे क्या हैं, वो लोकसभा के सदस्यों का टोटल जितने भी सदस्य हैं उसका 15% है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ये चीज हमने कब ऐड करी थी, 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत हमने ये चीज ऐड करी थी। ये जो 15% है ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, पहले बताने लगा, जब कल एमसीक्यू करवाऊंगा ना, और जब अगर प्रश्न नहीं बताया, ये देख लो पेंसिल घुमाया दूंगा, पहले बताऊं, ठीक है। चीजें क्लियर हुई भाई। आर्टिकल नंबर 75 कर देखो, 75 पीएम, ठीक है, याद पीएम 75 पीएम, ठीक है। तो पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, फिर पीएम की सिफारिश पर सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद इसके पहले जो पार्ट का जो ए पार्ट, उसके अंदर क्या दे रखा है भाई, जो भी हमारे पीएम समेत जितनी मंत्री बने सारे सारे क्या है, लोकसभा के टोटल सदस्यों का कितना 15% हो गए। 15% वाली लाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बताने लग रहा हूं, ठीक है। 75वें का ए पार्ट हमारा 1 पार्ट क्लियर है। अब आते हैं हमारे 75वें के बी पार्ट पर भाई, 75वें का दूसरा पार्ट। इस दूसरे पार्ट के अंदर पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये 6 पार्ट है 75वें के, ठीक है, 6 के 6 आपसे पूछे जाते हैं। 75वें का जो दूसरा पार्ट, इसके अंदर क्या है भाई, हमारा मंत्री राष्ट्रपति के प्लेजर तक पद के ऊपर रह सकते हैं, ठीक है। यानी जब तक राष्ट्रपति को प्लेजर प्रोवाइड करवाते रहेंगे भाई, ठीक है, राष्ट्रपति को जब तक आप मजा दिलाते रहोगे तब तक मंत्री के पद पे बैठे रहोगे। जिस दिन राष्ट्रपति जी को आपसे मजा आना बंद हो गया, आपसे ऊब जाएंगे राष्ट्रपति जी, उस दिन आपको पद से हटा दिया जाएगा, कुल्लों पे लात लगेगी। यस, एक सेकंड रुकना भाई, ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, पहले बताने लग रहा हूं। एक मिनट रुक जाओ भाई, अभी करते हैं, बस पूरा हो जाएगा अभी।
देखो भाई क्या चीज दे रखी है आपको 75वें के दो पार्ट के अंदर। हमारा पहले पार्ट के अंदर तो भाई ये चीज दे रखी है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते। दूसरे पार्ट के अंदर क्या दे रखा है हमको कि जितने भी मंत्री हैं, सभी मंत्री राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत, अभी बताता हूं, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है प्लेजर तक पद पर रह सकते हैं। ये चीज भी एग्जाम के अंदर आई हुई है भाई, पहले बताना। अगर प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न पूछा गया है, जब कल एमसीक्यू कराऊं तब पता लग जाएगा। क्या दे रखा है भाई, जितने भी मंत्री हो सारे के सारे भाई अपने पद के ऊपर कब तक रह सकते हैं, जब तक राष्ट्रपति को आप प्लेजर दिलाते रहोगे, यानी राष्ट्रपति जी को आप मजा दिलाते रहोगे, यानी 2 नंबरी काम करते रहोगे, तब तक क्या आप पद के ऊपर रह सकते हो, मंत्री के पद पे। जिस दिन राष्ट्रपति को मजा आना बंद हो गया, उस दिन पद से गोभी खुद जाएगी तुम्हारी, उस दिन पद से आपको हटा दिया जाएगा। चीजें क्लियर हुई, इंपॉर्टेंट है। 75वें के ही पार्ट है, सब पार्ट आगे हमारा 75वें का थर्ड सब पार्ट भाई। इसके अंदर क्या है देखो, पहले का ए पार्ट वो अलग था, अब दूसरा, अब तीसरा आएगा। तीसरे के अंदर क्या है, मंत्री परिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आपका, इसको बताता हूं कैसे पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर आता है। मंत्री परिषद, ये प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार आया है। मंत्री परिषद डैश के प्रति उत्तरदायी होती है, इस टाइप से प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, उत्तरदायी होती है। और इसके अंदर ऑप्शन आते हैं कि मंत्री परिषद किसके, यानी जो मंत्रियों का ग्रुप हो किसके प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन आएंगे कि ए ऑप्शन हो गया हमारे पास पीएम के प्रति, बी ऑप्शन हो गया राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया हमारे पास संसद के प्रति, ठीक है। इस टाइप से ऑप्शन आते हैं। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर भाई राष्ट्रपति लगा के आते हैं, मैक्सिमम बच्चे, ठीक है। सबका होता है गलत। मंत्री परिषद होती है भाई वो हमारी संसद के प्रति है, वो उत्तरदायी होती है, यानी लोकसभा है, संसद के अंदर भी कौन सी हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा के प्रति क्या है हमारी सारी की सारी मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, संसद भी नहीं। अगर डी ऑप्शन के अंदर अगर लोकसभा आया मिल जाए तो आपको लोकसभा के टिक मारना है, ठीक है, लोकसभा। क्योंकि लोकसभा के अंदर जो सारे के सारे सांसद जाते हैं, यानी जो मंत्रियों का ग्रुप है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो हमारा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार आई हुई है और इसको बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है, इसीलिए करवाई मैंने चीज, वरना मैं इनको स्किप भी कर देता। देखो अगर मुझे डीपली नहीं करवाना आता ना, मैं आपको डायरेक्ट बोलता 75वें के एक पार्ट के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अब आगे चलो 76वें पे आ जाओ, ठीक है, ये बोल देता। लेकिन मैं इसके ये सब पार्ट इसलिए करवाने लग रहा हूं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जाते हैं। देखो मास्टर तन्ना बनाया था प्रेजेंट, तो भी स्वाद ले लिए मंत्री आगे। क्या क्या सर जी आज मेरा बर्थडे है, बियर पार्टी करते हैं, मनीष कौशिक। यार क्या तुम, मेरे समझ में नहीं आता, तुम्हें इसमें स्वाद क्या आता है मेरे को ये तो बता दो। बियर पार्टी, दारू पार्टी, यार बर्थडे है, अपने मम्मी पापा को धन्यवाद दो, ठीक है, आपको जन्म दिया, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो और चूरमा बना के घर पे और उसका केक बना के उसको काटो और उसको खाओ। क्या पागल। आगे देखो क्या, वैसे तो सारे दिन सेम होते हैं, मैं तो बर्थडे मनाया भी कौन करूँ, मेरे उसमें तो ध्यान में सारे दिन सेम हो है, ठीक है। बर्थडे वाला दिन तो दुख ही और होना चाहिए, जीवन का 1 साल कम और हो गया, ठीक है, नहीं तो और फालतू जिंदे, ठीक है। 75वें का चौथा पार्ट, अरे जब तुम जीवन के अंदर घुस जाओगे ना तब तुमको पता लग जाए इन चीजों, कोई फायदा नहीं है, पैसे खर्च करोगे देख लेना तुम्हारी मर्जी में। 75वें के चौथे पार्ट के अंदर क्या भाई हमारी पीएम की शपथ, पीएम की शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति जी भाई। अब प्रश्न ये भी एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री की जो शपथ है जो राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं, इसका वर्णन कौन से आर्टिकल के अंदर है। तो 75वें के चौथे पार्ट के अंदर किसका वर्णन हमको मिलता है, प्रधानमंत्री जी की शपथ का वर्णन हमको देखने को मिलता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। अगली चीज, अगला जो हमारा है इंपॉर्टेंट, बस ये 2 पार्ट और रह गए, 5वां और 6वां, उसके बाद तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा आज का 5वां और 75वें का
छठा। अब इसके अंदर क्या है, पांचवें के अंदर क्या दे रखा है भाई, मान लिया आपको अभी जैसे हरियाणा के अंदर एक केस हुआ था, आपको बताता हूं कि यहां के जो सीएम थे ना अभी इलेक्शन से पहले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था सीएम साहब ने, ठीक है। और फिर मतलब कि भाजपा की सरकार के द्वारा रेंडमली नायाब सिंह सैनी जो वर्तमान में हरियाणा के सीएम है, इनको रेंडमली सीएम बना दिया। रेंडमली मतलब ये कोई विधायक के पद के ऊपर नहीं थे, विधायक का मतलब समझ गए भाई, ये कोई एमएलए नहीं थे, कोई एमएलए होगा उसी को तो सीएम बना सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मान लिया भाई आप ये समझ लो भाई, जैसे मैं किसी पार्टी के अंदर नहीं हूं और अचानक से मान लिया भाई बीजेपी वालों को मैं पसंद आ गया और मेरे को डायरेक्ट सीएम बना दे, तो मैं ये जो सीएम का पद है ये सिर्फ 6 महीने तक ग्रहण कर सकता हूं। 6 महीने के अंदर अंदर मुझे विधायक बनना पड़ेगा, मुझे मतलब कि वोटिंग के अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा, मतलब मैं 6 महीने तक फ्री का सीएम बन सकता हूं बिना जनता के वोटों के, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर मुझे इलेक्शन के अंदर भागीदारी लेके विधायक बनना पड़ेगा, फिर सीएम के पद के ऊपर मैं बना रह सकता हूं, ठीक है। तो यही केस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है कि अगर मान लिया आप मतलब डायरेक्ट आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो, ना आप सांसद हो, ना आप राज्यसभा के सदस्य हो, कुछ भी नहीं हो, और आपको डायरेक्ट अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्या आपको लोकसभा का इलेक्शन जीतना पड़ेगा, यानी आपको सांसद का इलेक्शन जीतना पड़ेगा। ये कंडीशन है। क्या चीज दे रखी है हमें, अगर आप मंत्री बनते हो और किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। मतलब आपको किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, या तो आप लोकसभा के सदस्य बन जाओ या आप राज्यसभा के सदस्य बन जाओ, लेकिन एक की सदस्यता जरूर ग्रहण करनी पड़ेगी। अब एक चीज और आती जो मैक्सिमम बच्चों के मन में डाउट है कि क्या जो हमारे भारत का प्रधानमंत्री बनेगा क्या वो सिर्फ लोकसभा का सदस्य हो सकता है? सोच के देखो, क्या वो सिर्फ हमारा लोकसभा का सदस्य हो सकता है? नो, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके उदाहरण दे दो जी, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इंदिरा गांधी हो गया, ठीक है, एचडी देवगौड़ा, हाथ में दे दूंगा घोड़ा भाई घोड़ा, ठीक है। और इसके अलावा हमारा मनमोहन सिंह, ये सारे के सारे हमारे राज्यसभा के सदस्य थे, यानी डायरेक्टली जनता ने नहीं चुने थे, ये डायरेक्ट राज्यसभा के सदस्य बनाए हुए थे और इनको डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दिया गया, ठीक है। तो कौन कौन थे इसके अंदर हमारे भाई, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, सदस्य भी पीएम बन सकता है। तो इसका उदाहरण कौन सा है भाई? इसके 3 उदाहरण हैं जो आज तक राज्यसभा के सदस्य होते हुए पीएम बने। फर्स्ट हमारे पास इंदिरा गांधी भाई, सेकंड हमारे पास एचडी देवगौड़ा, हाथ में दे देंगे घोड़ा, बंदूक वाला, इतना काहे घबराते हो, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन से, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी जो रिसेंटली प्रधानमंत्री थे हमारे मोदी जी से पहले, ठीक है, वो भी राज्यसभा के सदस्य थे भाई। तो ये 3 एक्सेप्शनल केस है, याद रखना कि तीनों के तीनों क्या हमारे राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी क्या है पीएम बन गए थे। यानी कि कहने की बात क्या है भाई, आपको अगर पीएम बनना है तो जरूरी नहीं आप सिर्फ लोकसभा के सदस्य हो, आप अगर राज्यसभा के सदस्य है तो भी काम आप दे सकते हो, ठीक है, आपकी मशीनरी काम दे सकती है। अब जो हमारा जो लास्ट पार्ट है 75वें का, इधर लिख दूं क्या, 75वें का छठा पार्ट है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो प्रधानमंत्री उनके वेतन भत्ते, इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। पीएम के क्या है, वेतन भत्ते में कितनी सैलरी मिलेगी, कितना क्या कुछ होगा, पीएम के वेतन प्लस भत्ते, पर्क्स एंड सैलरी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें किसके अंदर मिलती है, 75वें के छठे पार्ट के अंदर। चीजें कर ले देखो, 6 ऐसे सैलरी, पीएम की सैलरी के बारे में वर्णन 6 के अंदर मिलता है। क्लियर हुए भाई? प्रधानमंत्री आज हम सिर्फ इतने करें, अभी प्रधानमंत्री खत्म नहीं हुआ है, 76 से और भी आगे है, लेकिन समय ज्यादा हो चुका है, 1 घंटा 12 मिनट की क्लास हो चुकी है, ठीक है। आप कई बच्चों को घर पे भी जाना होता है, गांव से भी देखते हैं बेचारे लाइब्रेरी के अंदर बैठ के, तो उनको अपने घर पे भी जाना होता है, गांव की आखिरी बस होती है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। चीजें बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई? 75वें के सारे आर्टिकल क्लियर हैं। पहले के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते और राष्ट्रपति जी
फिर बाद में पीएम की सिफारिश पर और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। पहले का ए पार्ट 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। अगला दूसरे पार्ट के अंदर क्या है, 2 नंबरी काम, भाई सभी मंत्रियों के राष्ट्रपति को खुश करना पड़ेगा तभी तक पद पे रह सकते हैं। तीसरे नंबर पे मंत्री परिषद क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति, लोकसभा। यहां पर ये गलती मत करना, इंपॉर्टेंट है ये, कभी यहां पर राष्ट्रपति या संसद वगैरह वगैरह लिख दो। चौथे पार्ट के अंदर पीएम की शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति दिलाएंगे भाई। पांचवें पार्ट के अंदर भाई हमारा, अगर आप मंत्री बनते हो तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब या तो आप लोकसभा के लिए या राज्यसभा की। राज्यसभा से बनने वाले 3 प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, एचडी देवेगौड़ा, हाथ में दे दूंगा घोड़ा, ठीक है, और हमारा मनमोहन सिंह 3 बने थे भाई। इसके अलावा 76 के अंदर 6 से सैलरी, ठीक है, एस से 6। चौथे के अंदर याद रखना, चौथे पीएम की शपथ याद रखना भाई, ठीक है। तो सारे याद दोगे भाई। आज की क्लास के अंदर बस इतना ही पढ़ेंगे भाई। मेरे हिसाब से उपराष्ट्रपति का टॉपिक और प्रधानमंत्री का काफी हद तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हर एक साथी के सारी चीजें याद भी होगी होंगी और आपको क्लास में मजा भी आया होगा, ठीक है। इन प्रश्नों आपको कंटेंट कैसा लगा भाई, मतलब डीपली, इतना डीपली सही है या मतलब कि इससे थोड़ा हल्का करवाऊं भाई, मतलब कम डीप करवाऊं, कम गहरा करवाऊं, वो आपको बताना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये क्लास अभी YouTube से हो जाएगी प्राइवेट, YouTube से इसको हटा दिया जाएगा। ये आपको मिलेगी जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको अपना ऐप मिलेगा भाई प्ले स्टोर पर। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर भाई आपको एक तो कंप्लीट जीके का कोर्स मिलेगा, एक आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिलेगा, एक आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का कोर्स मिलेगा। आपका जोन सा मन वो वाला कोर्स ले लेना। तीनों की 1 साल की आपकी वैलिडिटी होगी। और आज अभी मैं कोड लगा देता हूं, मैक्सिमम बच्चों की दिक्कत आई, कल कोड वगैरह पता नहीं क्या कुछ दिक्कत आई, तो मई MAY मई 50 नाम से कोड होगा और ये कल रात के 12 बजे तक आपका एक्टिव रहेगा। यानी संडे की रात के, शनिवार की रात ना, कल नहीं, आज रात के 12 बजे तक, आज शुक्रवार है ना, आज रात के 12 बजे तक लागू होगा। मैं अभी एक्टिव कर दूंगा भाई, ठीक है। कल पता नहीं क्या दिक्कत आई, मैंने एक्टिव तो किया था, फिर क्या दिक्कत आई, ठीक है भाई। प्रॉपर जैसे जो मैंने चीजें लिखी, इसके आपको हैंडरिटन नोट्स भी मिलेंगे इस बैच के अंदर भाई आपको, ठीक है, तीनों बैच के अंदर भाई, ठीक है। जैसे मैथ है, मैथ की प्रैक्टिस शीट भी डालते हैं अभी, सिंपल इंटरेस्ट की आज या कल में प्रैक्टिस शीट डल जाएगी, ठीक है, ताकि आपको कोई बुक भी लेने की जरूरत ना पड़े, आप वहीं से प्रैक्टिस कर लो। हर एक चीज आपको बैच के अंदर सही डाल से मिलेगी। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। आज लोगे तो अगले साल इसी तारीख को आपकी वैलिडिटी समाप्त होगी भाई। तो चॉइस आपकी है, तैयारी करनी है या नहीं करनी। सभी को राम राम, धन्यवाद। लांडा ले लो, खा जाओ फटाफट, ठीक है भाई। ओके भाई, थैंक यू सर। यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं पढ़ाता, और थैंक यू, ओके, ठीक है भाई।